Hello students, this is part 5 of chapter electricity. Up till now हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है concept of electric potential. Now in electricity, whatever we are going to use in our circuit are called electric components. ठीक है, अगर इसको एक जनरल भाषा में अगर बोला जाए तो ये क्या हुआ, और वैसे सारे चीज़ जो हम क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो देखो जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग अ बैटरी. देखो बैटरी वी ऑल नो ड्राई सेल्स आर लाइक दिस एंड देयर इज समथिंग अ डॉट. ठीक है, ओवर या एट द टॉप ऑफ बैटरी. ओके, दिस इज़ पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज़ नेगेटिव पार्ट. ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे कि व्हाट इज व्हाई देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स प्रेजेंट. ठीक है, बट दिस इज नॉट द वे टू रिप्रेजेंट बैटरी इन इलेक्ट्रिसिटी. सो साइंटिस्ट डिसाइडेड टू जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय अ सिंबल. ओके, एंड यू हैव टू लर्न दैट सिंबल. ठीक है, तो बैटरी को अगर लिखना है तो सबसे पहले बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सेल. ठीक है, तो एक नया टर्म आया सेल. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल क्या होता है, पॉजिटिव अगर टर्मिनल है देन यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन, एक बड़ा लाइन आपको ड्रॉ करना है, और फॉर नेगेटिव अ लाइन स्मॉलर देन पॉजिटिव टर्मिनल, एंड यू हैव जस्ट drawn a cell. Okay, this is what cell, this is positive, this is negative. ठीक है, तो सेल पता हो गया. तो बैटरी इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. दैट मीन्स व्हाट, वन सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. हमेशा याद रखना जब भी कभी बैटरी को आप ज्वाइन करते हो, माने दैट मीन्स सेल को अगर ज्वाइन करोगे, तो सपोज ये क्या है, पॉजिटिव है एंड ये क्या है, नेगेटिव है. तो हमेशा क्या होता है, ये टर्मिनल इसके साथ अटैच होता है. ओके, अगर तुम्हारे पास टॉर्च वगैरह होगा तो उसमें ऐसे ही बैटरी डाला जाता है कि पॉजिटिव का कनेक्शन हमेशा किससे होता है, नेगेटिव से होता है. ठीक है, तो यू हैव 1 2 3 4 सेल प्रेजेंट हियर. तो आप इसको कैसे ज्वाइन करोगे कि फर्स्ट का निगेटिव जो होगा सेकंड के पॉजिटिव के साथ, सेकंड का जो निगेटिव होगा वो थर्ड के पॉजिटिव के साथ. ठीक है, थर्ड का निगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव के साथ, और फाइनली जिसके साथ अटैच करना है उसके साथ. दिस मीन्स व्हाट, यू आर हैविंग अ बैटरी. ठीक है, विथ हाउ मच सेल्स, 4 cells, and this combination of cell is what, this is battery. Okay, no problem. Again, bulb, you all know it, this is bulb, and if it is glowing, you all know this, you have to draw like this. Okay, again wire. Okay, wire, this is a wire. if it is joint wire, अगर मान लो 2 तार है उसको जोड़ा हुआ है तो ये हमने ज्वाइन किया, और इसके साथ जहाँ ज्वाइन होगा वहाँ हमने डॉट कर दिया. ठीक है, सपोज यू आर प्रोवाइडेड विथ अनजॉइंट वायर. ठीक है, तो दिस इज़ अ वन वायर, एंड दूसरा आया, इसको ज्वाइन नहीं करना तो इसके ऊपर से जंप कराएं और ये नीचे ले गए. ठीक है, अगेन एक नया टर्म है, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, अभी फ़िलहाल इसके सिंबल को याद रखो, रेसिस्टेंस. ठीक है, इफ़ यू हैव टू ड्रॉ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस आर ड्रॉन लाइक दिस एंड यू हैव टू राइट आर. ठीक है, तो रेसिस्टेंस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाएगा इस पर बहुत कुछ जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा. अगेन वेरिएबल रेसिस्टेंस, और इसी के अंदर एक आता है रियोस्टैट. ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ आर बनाया और वेरिएबल है तो एरो ऐसे लगा दिए. ठीक है, रियोस्टैट कैसे हो गया, ऐसे गए और यहाँ से एक ऐसे आ गया और नीचे हमने क्या लिख दिया, आर एच. ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अगेन अगर मान लो वोल्ट मीटर बनाना है, ये सब हम लोग देखेंगे. वोल्ट मीटर क्या हो गया, ऐसे लिखा वी और ये वोल्ट मीटर. ठीक है, अगर मान लो एम मीटर लिखा तो ए लिखा, ये हो गया. ठीक है, अगर मान लो गैल्वेनोमीटर लिखा, अभी घबराओ नहीं, ये सब देख के, ये सब तुमको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आएगा और वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो ऐसे ही इसका सिंबल यूज़ करना है. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दीज सिम्बल्स आर यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर टर्म. ओके, अगेन ये हो गया, तो गैल्वेनोमीटर हो गया. नाउ एक और भी चीज़ है जो आपने अपने घर में देखा होगा, इसको बोलते हैं फ्यूज़. ठीक है, तो फ्यूज़ कैसा होता है,
सम शॉर्ट ऑफ ऐसा, ठीक है। ऐसे फ्यूज़ बनाते हैं। अगला हो गया फॉर एग्जांपल, मान लो अगर स्विच बनाना है, स्विच, तो स्विच कैसा होता है, ऐसा। तो ये अभी ऑन नहीं है, ये क्या है, ऑफ है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑन बना रहे हो तो यहाँ डॉट होना चाहिए। जो स्विच ऑन करते हो तो चलने लगता है ना, तो ये किसके लिए हो गया, ये ऑन के लिए हो गया। स्विच कभी कभी जो होता है वो कुछ ऐसा भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभी ज्वाइन नहीं है तो ये क्या हो गया, ऑफ। और कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों ज्वाइंट होगा तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लो, ये सिंबल्स को आपको याद करना है, बार बार ये सब चीज़ें रिपीट होंगी। अगर कुछ नया होगा तो मैं इसको बार बार बताता रहूँगा, ठीक है। और कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हो तो उसको ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। जैसे अगर वोल्ट मीटर है तो ये क्या करेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेज़र, ठीक है, ये वोल्टेज, ठीक है, एमीटर करंट। एंड गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ओके। सो आप यहाँ जो भी सिंबल दिया गया है, ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट मेमोराइज करो, ठीक है। अगर इसको याद नहीं करोगे तो सर्किट बनाने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये मत सोचना कि अरे ये तो क्या होता है रेसिस्टेंस, ये कौन सा टर्म आ गया, ठीक है। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको सिंबल याद होना चाहिए। अभी इसको याद कर लो, जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो सिंबल्स जो भी होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, वो याद रखिएगा। टॉपिक है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ओके। तो इसको अच्छे से अपने कॉपी पे लिख लो, इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, बाय।